हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर क्लास 9th और इसके सेपरेटिंग टेक्निक्स जो है वो पढ़ेंगे। तो सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। ओके, तो एक मिक्सचर के कंपोनेंट्स को कैसे सेपरेट करते हैं वो यहाँ हमें बताया गया है। कंपोनेंट्स यानी कि उसके अंदर जो तत्व होते हैं, कोई भी मिक्सचर के अंदर जो भी तत्व होते हैं, कोई भी उसके अंदर जो प्रेजेंट होता है वो उससे हम सेपरेट कर सकते हैं। हमने जॉइन तो करते हैं मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ों को, है ना, बाय कंबाइनिंग विदाउट एनी मतलब फिजिकल प्रोसेस से ही हमने ज्वाइन किया था। केमिकल प्रोसेस की जरूरत हमें नहीं पड़ी थी, विदाउट एनी केमिकल प्रोसेस। ओके, तो वी हैव लर्न दैट मोस्ट ऑफ द नेचुरल सब्सटेंस आर नॉट केमिकली प्योर। हमने पहले ही पढ़ लिया है कि बहुत सारे जो केमिकल सब्सटेंस है वो केमिकली प्योर नहीं होते हैं, शुद्ध नहीं होते हैं। डिफरेंट मेथड्स ऑफ सेपरेशन आर यूज टू गेट इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। बहुत सारे अलग अलग मेथड्स डिफरेंट टाइप के यूज़ होते हैं जिससे हम सेपरेट कर सकते हैं किसी भी कंपोनेंट्स को एक मिक्सचर से। मतलब कि मिक्सचर्स के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो हर एक कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए बहुत अलग अलग सेपरेशन मेथड्स होते हैं। सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़ द इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। तो सेपरेशन हमको क्या पॉसिबल करता है कि हम स्टडी कर सकें उस इंडिविजुअल के बारे में, इंडिविजुअल कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर के बारे में। मतलब कि सेपरेशन मेक्स इट पॉसिबल टू स्टडी एंड यूज़, हम उसका यूज़ भी कर सकें और स्टडी भी कर सकें किसी कंपोनेंट के बारे में, पर्टिकुलर मिक्सचर के कोई कंपोनेंट, पर्टिकुलर कंपोनेंट के बारे में। ओके, heterogeneous mixture can be separate into their respective constituents by simple physical methods like hand picking। तो heterogeneous mixture को तो हम कैसे भी मतलब कौन से भी कॉन्स्टिट्यूट तो सिंपल फिजिकल मेथड से उसको हटा सकते हैं। हमने पढ़ा था ना heterogeneous mixture में सॉल्ट है, सैंड है, तो उसको हम सॉल्ट को मतलब सॉरी सैंड है और वाटर है जैसे, तो उनको तो हम हटा सकते हैं, अपने हाथ से हटा देंगे सॉल्ट को और सैंड को, है ना। तो लेकिन हैंड पिकिंग से हम निकाल सकते हैं, है ना, और सीविंग फिल्ट्रेशन से भी निकाल सकते हैं। डेट वी यूज़ इन अवर डेली लाइफ समटाइम्स स्पेशल टेक्निक्स हैव टू बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो हेटेरोजेनियस मिक्सचर तो हम काफ़ी ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जिसके हम फिजिकल मेथड से कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे मेथड्स मिक्सचर होते हैं जिसको हमें स्पेशल मेथड देने होते हैं जिससे हम इसको सेपरेट कर देंगे, तो अलग सेपरेट टेक्निक्स होती है। ओके, तो हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। तो ब्लू और ब्लैक कलर की जो इंक होती है उससे हम कलर्ड कंपोनेंट जो होता है उसका डाई कैसे निकालते हैं। तो इंक क्या होती है, इंक में होता है वाटर यानी H2O प्लस डाई होती है। तो हमें क्या करना है, केवल डाई चाहिए यानी कलर कंपोनेंट चाहिए, हमें H2O नहीं चाहिए। तो उसको ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करेंगे देखते हैं। तो फर्स्ट एक्टिविटी दे रखी है हमको, फिर हाफ ऑफ ए बीकर विथ वाटर, हमें एक बीकर लेना है और उसको आधा पानी से भर देना है, ये लीजिए, है ना। पुट अ वॉच ग्लास ऑन माउथ ऑफ द बीकर, ये बीकर है, यहाँ से आग जल रही है तो यहाँ पे हमको एक वॉच ग्लास लिख देना है, नीचे दिखा हुआ है देखो, ये रहा, है ना। तो ये जो बीकर है यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, इसको हॉट कर रहे हैं और यहाँ पे हमने ये वॉच ग्लास रख दिया है। ओके, फिर हम पुट ए वॉच ग्लास ऑन द माउथ ऑफ द बीकर, पुट फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑन द वॉच ग्लास। अब ये जो वॉच ग्लास है इसके ऊपर हमने देखिए ये ब्लू है ना, फ्यू ड्रॉप्स इंक है, ये वाला, ये जो ब्लू दिख रहा है ना आपको, ये इंक है। और आगे क्या लिखा है, नाउ स्टार्ट हीटिंग, बीकर को देखिए नीचे से स्टार्ट कर रहे हैं, ये बर्निंग चल रहा है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं यहाँ से। तो नाउ स्टार्ट हीटिंग ऑफ बीकर, वी डू नॉट वांट टू हीट द इंक डायरेक्टली, हमको डायरेक्ट इंक को हीट नहीं करना है, बल्कि ये देखिए बीकर के अंदर वाटर है, वाटर के ऊपर इंक लिखी हुई है जिसमें वॉच ग्लास के अंदर रखी हुई है, तो हमें डायरेक्ट इंक को हीट नहीं करना है। यू विल सी दैट इवेपोरेशन इज टेकिंग प्लेस फ्रॉम वॉच ग्लास, हम देखेंगे वॉच ग्लास में से इवेपोरेशन हो रहा है। कंटिन्यू हीटिंग एज द इवेपोरेशन गोज ऑन, स्टॉप हीटिंग व्हेन यू डू नॉट सी एनी फर्दर चेंज ऑन योर वॉच ग्लास। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटिन्यूस हीट करती रहनी है ना, यहाँ पे हमें कंटिन्यूस हीट देती रहनी है जब तक हमको लगता है कि अब इसमें आगे फर्दर चेंज नहीं हो रहा है, मतलब बहुत सारा इवेपोरेशन हो चुका है, अब जो बचा है ना वो ही कलर डाई होता है। तो हमें जब तक क्या करना है, इवेपोरेट करते रहना है। ऑब्जर्व केयरफुली एंड रिकॉर्ड, तो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। अब काफ़ी बच्चों के मन में ये सवाल आएगा कि बीकर से ही हम क्यों डायरेक्ट इस वॉच ग्लास को कर रहे हैं, वॉच ग्लास डायरेक्ट ही हम क्यों नहीं कर सकते, इसको गर्म नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा वॉच ग्लास को हम डायरेक्ट गर्म करेंगे तो हमें इतना अप्रोप्रिएट डाई नहीं मिल पाएगा, डाई भी लगभग उड़ने लग जाएगी, है ना, तो वो भी थोड़ी बहुत एवेपोरेट होने लग जाएगी। तो हमें एकदम अच्छा तरह से डाई चाहिए, तो हमको वॉच ग्लास के अंदर बीकर के ऊपर रखना पड़ता है, इससे हमको बहुत अच्छे कॉन्स्टिट्यूएंट मिल सकते, एकदम परफेक्ट मिल सके। ओके, आगे देखते हैं। नाउ आंसर पे है ना, व्हाट डू यू थिंक
हैज़ द गॉट इवोपरेटेड फ्रॉम वाच ग्लास। आपको क्या लगता है कि इवोपरेट क्या हो गया वाच ग्लास, अभी वाटर हो गया हमको पता है। इस देयर रेसिड्यू ऑन वाच ग्लास में कुछ बचा है, बिल्कुल बचा है, वो डाई कहलाता है ना, जो बचता है उसे जो रेसिड्यू कहते हैं, और जो नीचे फिल्टरेट हो जाता है उसे फिल्ट्रेट कहते हैं। तो क्या रेसिड्यू है कुछ ग्लास में भैया, इंकी तो बची है, मतलब डाई तो बची है, जो करना चाह रहे थे, जब से डाई तो लेना चाह रहे थे ना। व्हाट इज़ योर इंटरप्रिटेशन, यानी कि आपकी क्या अवधारणा है इस बारे में। इज इंक अ सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज इट अ मिक्सचर। आपको क्या लगता है इंक क्या सिंगल सब्सटेंस थी या मिक्सचर थी? भाई हमने सेपरेट करा है उसमें से कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब वो मिक्सचर थी, सिंगल सब्सटेंस होती तो उसमें से कोई अलग सी चीज़ निकलती ही नहीं भाई। तो ये क्या है, मिक्सचर है, not a single substance. We find that ink is a mixture of a dye in water, thus we can separate the volatile substance formed from its non-volatile solid by method of preparation. तो हमने ये देख लिया है, खोज लिया है कि जो मिक्सचर है, इंक है, वो एक मिक्सचर है, किसकी मिक्सचर है, डाई प्लस वाटर की, याद रखिएगा, डाई वाटर की है। दस भी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट, वॉलेटाइल कंपोनेंट बोलते हैं सॉल्वेंट को, और नॉन वॉलेटाइल बोलते हैं कंपोनेंट बोलते हैं सॉलिड को। तो हमने क्या करा था, वॉलेटाइल कंपोनेंट को नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट से अलग किया था। वॉलेटाइल जिसमें कुछ घुल सके, और नॉन वॉलेटाइल जिसके अंदर कोई घुल ना सके, है ना, नॉन लग गया तो वॉलेटाइल सॉल्वेंट में से हमने सॉलिड को अलग किया था, इंक में से हमने डाई को अलग किया था। तो हमने देखा है कि ये क्या है, मिक्सचर है। ओके, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क, हम मिल्क क्रीम को मिल्क से कैसे सेपरेट करते हैं, तो देखते हैं इसके बारे में। साइंटिफिकेशन मेथड होता है वैसे तो। नाउ अ डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटीज ऑफ मिल्क, बहुत अलग अलग तरीके के हमको मिल्क मिल जाते हैं भाई। फुल क्रीम यानी बहुत ज़्यादा मलाई वाला, डबल टोन्ड या फिर टोन्ड मिल्क मिल जाते हैं ऑफ पैकेट्स इन अ पॉली पैक्स, मतलब कि पॉलीथिन में या फिर टेरापैक्स में हमें मार्केट में जाके बहुत अलग अलग तरह के मिल्क मिलते हैं। दिस वेराइटीज ऑफ मिल्क कंटेन्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ फैट, तो अलग अलग वेराइटीज ऑफ मिल्क के अलग अलग अमाउंट ऑफ फैट कंटेन करती है। टेक अ स्पून फुल क्रीम, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब होती है इस तरीके की होती है, तो इसके अंदर हमें फुल क्रीम मिल्क लेना है, एकदम मलाई वाला दूध लेना है। तो सेंट्रीफ्यूगेट इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूगेटिंग मशीन से इसको 2 मिनट क्या करना है, सेंट्रीफ्यूगेट करना है, यानी कि इसको हमें सेंट्रीफ्यूगेट जाते हैं ना, मथना एक तरीके से, तो मथना है वो ऐसे ऐसे समझते हैं ना, तो सेंट्रीफ्यूगेट मशीन से आप कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन इज नॉट, अगर आपको सेंट्रीफ्यूगेशन अवेलेबल नहीं है स्कूल में तो आप क्या करेंगे, यू कैन डू दिस एट होम बाय यूजिंग अ मिल्क चर्नर, मिल्क चर्नर होता है एक डिवाइस, तो उसके हिसाब से आप उसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मथ सकते हैं ना, यूज इन द किचन, जो किचन में यूज़ होता है। इफ़ यू हैव अ मिल्क डेयरी नियर बाय, कि अगर आपके आसपास कोई मिल्क डेयरी है तो वहाँ पे जाके पूछ सकते हैं कि वो कैसे सेपरेट करते हैं मिल्क को और क्रीम को, और वो कैसे बनाते हैं पनीर, मिल्क से कैसे पनीर बनता है। तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन चर्निंग मिल्क, तो अपने मेथड दिया उससे आपको क्या ऑब्जर्व होता है उसके बाद, है ना। तो एक्सप्लेन हाउ द सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क टेक्स प्लेस, तो बताइए कैसे सेपरेट होता है क्रीम मिल्क से। ओके, समटाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू द फिल्टरेड पेपर, फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर इवेपोरेशन। तो कभी कभार क्या होता है, अब फिल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं कि कभी बार ये फिल्ट्रेट होता है ना, तो काफ़ी बार क्या है, जो डिजॉल्व मटेरियल्स है वो भी यहाँ से फिल्टर होकर निकल जाता है, यानी कि जो हम रेजिड्यू रखना चाहते हैं रेजिड्यू रहता नहीं है, फिल्टर्ड होकर निकल जाता है। तो ऐसे पार्टिकल्स के लिए फिल्ट्रेशन टेक्निक हम यूज़ ही नहीं कर सकते सेपरेशन के लिए, है ना। तो ऐसे जो मिक्सचर्स होते हैं, सच मिक्सचर्स आर सेपरेटेड बाय सेंट्रीफ्यूगेशन, ऐसे मिक्सचर को सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट किया जाता है। द प्रिंसिपल इज द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स्ड टू द बॉटम एंड लेटर पार्टिकल्स स्टेड एट द टॉप ऑफ स्पेंटेलिटी। तो इसमें क्या किस प्रिंसिपल पर सेंट्रीफ्यूगेशन काम करती है, पूछ सकता है आपके, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सेंट्रीफ्यूगेशन काम करते हैं डेंसर पार्टिकल्स, यानी जो भी डेंसर पार्टिकल्स है, बहुत वो ज़्यादा घनत्व वाले जो पार्टिकल्स है, जिससे ज़्यादा घनत्व होता है, डेंसिटी क्या होती है हम आगे पढ़ेंगे हम, तो उसके बारे में हमको वैसे तो बता देते हैं, डेंसिटी मास पर वैल्यू में होती है, आगे हम पढ़ेंगे ना। तो जो ज़्यादा डेंसिटी वाले पार्टिकल्स हैं वो बॉटम में रह जाएंगे, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे अगर हम ज़्यादातर उसको मथेंगे तो, है ना। तो इस पेज पर हमारा सेंट्रीफ्यूगेशन काम करता है। अब अगर हम फिल्ट्रेट करते हैं, इवेपोरेशन में क्या होता है, वो पूरा इवेपोरेट हो जाता है। अब फिल्ट्रेशन में क्या था कि हम सब फनल है उससे हम क्या कर रहे हैं, फिल्ट्रेट कर रहे हैं, लेकिन फिल्ट्रेट में काफ़ी सारे जो है ना वो चीज़ें निकल जाती है, तो हम अच्छी तरह फिल्ट्रेट कर नहीं पाते। काफ़ी जैसे सॉल्ट एंड वाटर है, तो वाटर में अगर सॉल्ट है तो हम सॉल्ट निकाल नहीं सकते फिल्ट्रेशन मेथड से, क्योंकि सॉल्ट भी फिल्ट्रेट होकर निकल जाता है। तो इसके लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करते हैं, मथने का यूज़ करते हैं सोल्यूशन। यूज द डायग्नोस्टिक लैबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूराइन टेस्ट, है ना।
तो इसका एप्लीकेशन बताए गए हैं ये सर्टिफिकेशन के कि यूराइन में जो टेस्ट होते हैं, ब्लड की जो टेस्ट होती है उसके लेबोरेटरीज में ये यूज़ होता है, डेयरीज़ में और होम में वो तो हमने वही पढ़ा है कि क्रीम को बटर से सेपरेट करने के लिए भी यूज़ होता है। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज आउट वाटर फ्रॉम वाटर, को गीले कपड़ों में से पानी नमी निकालने के लिए भी ये यूज़ होता है। तो हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इनमिसिबल लिक्विड्स, हम दो अघुलनशील पदार्थों का कैसे सेपरेट कर सकते हैं। इमिसिबल यानी कि जो घुल नहीं सकते। ओके, तो भाई यहाँ पे बताया गया है, तो इसको मैं पढ़ूंगी नहीं, आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट बता देती हूँ। ये एक सेपरेटिंग फलन बताई गई है हमको। यहाँ पे क्या करा गया है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। ये एक जिसको बोलते हैं सेपरेटिंग फलन, यहाँ पे ऊपर कॉर्क लगाया गया है, यहाँ पे है स्टॉप कॉर्क, यानी कि यहाँ से हम खोलेंगे तो पानी आगे आगे जो चीज़ है वो निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। ओके, तो ये रहा आगे, ये वाला है, यहाँ से निकल जाएगा। ये जो है ना, ये वाला हिस्सा, येलो वाला हिस्सा, ये है केरोसिन ऑयल, केरोसिन ऑयल है। और ये जो ग्रीन वाला हिस्सा है ये वाटर है। ओके, ये वाला। तब केरोसिन और वाटर ऊपर किस नीचे कैसे हुआ है पता है, क्योंकि केरोसिन का जो डेंसिटी है वो कम है और वाटर की ज़्यादा है, तो केरोसिन ऊपर आ जाता है, वाटर नीचे चला जाता है। स्टॉप यहाँ पे लगे हुई है। तो अब क्या कर देंगे हम, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो ये ऊपर तैरता रहेगा, वाटर की कम है, सॉरी वाटर की ज़्यादा है तो नीचे रहेगा, और केरोसिन कम है तो ऊपर तैरता रहेगा। तो हम जैसे नीचे वाला हिस्सा ये वाला खोलेंगे तो वाटर पहले निकल जाएगा, और जैसे वाटर निकल जाएगा और लास्ट टाइम वाटर का यहाँ पहुँच जाएगा तो हम इसको बंद कर देंगे, जिससे केरोसिन ऊपर रह जाएगा और वाटर नीचे चला जाएगा। ओके, अब मान लीजिए ये था, इस तरह का बीकर था, यहाँ पे हमने स्टार्ट किया, वो वाटर फ्लो होने लग गया। अब यहाँ आप स्टॉप कर देंगे बंद करके, तो जो केरोसिन है वो यहीं रह जाएगा। तो उससे सेपरेटिंग फनल यूज़ होती है। फिल्ट्रेशन में क्या होता कि दोनों ही निकल जाते, केरोसिन ऑयल और वाटर एक साथ, है ना। तो यहाँ पे इसलिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन के मेथड यूज़ करते हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स के लिए। आप इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं। टू सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर, भाई हमने देखा ना भी ऑयल और वाटर के मिक्सचर्स को सेपरेट करा था अभी हमने, तो इसके लिए यूज़ होता है। और एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर, उसके ओर से आयरन, और क्या होता है जिसके अंदर वो पहले प्रेजेंट होती है पास्ट में, है ना, उसमें से निकाल के हम आयरन निकालते हैं। तो वो और में से अगर हम आयरन निकालना चाहते हैं, एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूज़ होती है। द लाइटर स्लैग इज रिमूव्ड फ्रॉम द टॉप बाय दिस टीम मेथड टू लीव द मोल्टन आयरन एट द बॉटम इन द फर्नेस। तो जो लाइटर पार्ट होता है वो तो टॉप से निकल जाता है, और जो मोल्टन आयरन होता है वो बॉटम में रह जाता है, भट्टियों के अंदर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड्स सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। तो इसके अंदर क्या प्रिंसिपल है इसका, कि जो इमिसिबल लिक्विड्स थे वो सेपरेट होते हैं लेयर्स के अंदर, डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटी, उनकी डेंसिटी के हिसाब से। जैसे कि अभी हमने दो लिए, केरोसिन ऑयल, वाटर, यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे केरोसिन ऑयल थे। अब मान लीजिए यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट एक्स मान लीजिए, है ना। अब तीनों, एक मिनट,